मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सबको डॉक्टर अशोक चौधरी का प्रणाम नमस्कार। आज 26 नवंबर शनिवार आपके लिए मंगलमय हो। आज का वीडियो सिर्फ मेरे ऊपर है, बहुत स्पेशल। कोशिश करूंगा, मैं नहीं पता नहीं मुझे कि मैं पूरा बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। आवाज़ भी मेरी क्लियर नहीं आ रही है, घबराहट मुझे बहुत बुरी तरह हो रखी है। अभी भी मेरी बीपी 200 से ऊपर आ रही है। मैंने सोचा भगवान आज सबसे लास्ट मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है। मैं वैसे मेरा हिसाब किताब रोज़ का रखता हूँ। रात को सोता हूँ, मेरे बेड को मृत्यु से समझ के सोता हूँ। आज मैंने बहुत बड़ी गलती की। एक तो पनिशमेंट मेरे को मिलनी थी, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी सुबह, वो मैं अभी भुगत रहा हूँ। मेरी बीपी अभी 200 जा रही है। एक स्वस्थ आदमी होते हुए मेरी क्यों हो रही है, उसका पनिशमेंट है, वो मेरे को मिल रहा है। मैंने एक गलती की है, वो उसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ आज। दूसरी गलती, मैं बाथरूम में घुस के, कोई भी ये गलती हो सकती है दोनों में से, मैं बाथरूम के अंदर नहा रहा था। 30 मिनट के लगभग हो गया होगा। मैं मतलब पूरे फिंगर्स की स्टिमुलेट करना, कान, ये पूरा काम अंदर कर रहा था। गर्म हो रखा था, सारी एक्सरसाइज बाथरूम बंद करके शुरू कर दी मैंने आज। गर्म भाप आ रही थी, गीजर चल रहा था। गीजर स्पेशली याद रखना गैस वाला था। आज का वीडियो स्पेशल ध्यान करके देख लेना। शायद मेरा अनुभव था, मैं मेरे अनुभव के कारण मैं आपके सामने अभी बोल पा रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा। मैं सोच रहा था मेरे पास ना जाए कोई, गुस्सा आ रहा था। एक बार सिर्फ मेरे पिताजी आए थे, अभी बैठा उस पोजीशन में थे, मैं कुछ नहीं बोला। ये सोच रहा था मेरे पास आ जाए तो मैं इनके पैरों में हाथ लगा लूँ। आज मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, वो क्या थी स्पेशली गौर करके देखना। आज मुझे तीसरा जीवन मिल रहा है, तीसरा जीवन। 28 अक्टूबर के बाद आज 26 नवंबर को शनिवार को मेरे साथ कोई भी अच्छा होता है, ये निश्चित बात है। कुछ भी अच्छी शुरुआत करता हूँ तो मैं शनिवार के दिन ही होती है। अभी भी मेरी बीपी बहुत हाई पर है। मैं नीचे घास में बैठा हूँ, आपको बता दूँ। बाथरूम के अंदर था, पूरी बॉडी में गर्म पानी डाल रहा था और खुद हाथों को पैरों को रगड़ रहा था, सर को रगड़ रहा था। मेरा सांस फूलना शुरू हो गया, मुझे पता नहीं चला। मैं मशीन की तरह अंदर रगड़ना शुरू कर दिया पूरे शरीर को। पता नहीं मैं करूँ क्या करूँ। फिर मुझे थोड़ा सा होश आया कि मैं कैसे भी करके टॉवल उठा लूँ। मैंने टॉवल बांधा, गेट खोला बाथरूम का, फिर बाहर आके गिरा। नीचे गिरा नहीं, आराम से खड़ा हुआ। मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, गीजर की वजह से परेशानी हो रखी है। पूरा मतलब ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम पे, मेरी बीपी बहुत हाइपर हो गई थी। मैं सामने सूर्य भगवान मेरे को देख गया। मैंने थोड़ी लंबी लंबी सांसें ली, लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर मेरे याद आया कि मिट्टी, ये धरती माता होती है, इसकी गोद में बैठूंगा तो कुछ हो जाएगा। मैं मुश्किल से पैर नीचे रखे धूप में आके खड़ा हुआ। कुछ परसेंट मेरे को, यानी काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि मैं आज आप सबसे बात कर पाऊँगा कि नहीं, उम्मीद नहीं थी। अब देखो, मैं आपसे बात करते करते कुछ कंट्रोल होते जा रहा हूँ, नहीं मैं बोल भी नहीं पा रहा था। मेरी जीभ भी ऐसी बंद सी हो गई थी। ये रियल घटना है आज की 26 नवंबर शनिवार की। अशोक दहल के साथ जो घटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को गौर से देख के आपके ऊपर कभी भी ऐसी दुर्घटना हो तो उस पर इस्तेमाल कर लेना। मैं बाथरूम से तोड़ बांध के मिट्टी में खड़ा हुआ हूँ। अभी मेरी बीपी आई है तो बोलने में कुछ मुझे परेशानी हो रहेगी, उसका बुरा मत मानना। फिर मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ। फिर मैंने मुश्किल से मैंने कहा थोड़ा तेल लगा लेता हूँ। फिर मैंने सोचा अरे गलती क्यों कर रहा है। ऐसे ही ऊर्जा बहुत ज़्यादा, मतलब ऊर्जा जैसे ज्वालामुखी फटती है वैसे मेरी अंदर से ऊर्जा फट गई। पानी रख दो बेटा प्लीज़, अरे ले जाओ। फिर मैंने सोचा कोई, मैं फ़ोन के हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ, कोई मेरे पास, मेरे घर पे कोई नहीं था उस टाइम पे। मेरी भाभी, मेरे पुत्र वधू, मैं उनको आवाज़ भी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे साथ क्या हो गया। मैंने थोड़ा सा बाल करके बाल लिया, बाहर आके बैठ गया, फिर दूध में आके बैठ गया। मैंने सोचा आज मुश्किल है काम। उल्टा लेटा, लंबी सांसें निकाली मैंने मेरे साथ मैंने जो जो किया है, मैंने बाएं हाथ की रिंग फिंगर को खूब रगड़ा। फिर ये जो हार्ट का एरिया होता है इसको मैंने खूब रगड़ा, खूब रगड़ा। अभी थोड़ी स्पीड से कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। मेरी बीपी अभी भी हाई हो रखी, पता नहीं क्या क्या हो रखा आज।
कोई सज़ा मिल रही है। मैं वीडियो भी आपके लिए बराबर नहीं बना पा रहा हूँ, और मैं भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई नहीं आए। अभी बीच में मेरी भाभी जी आ गई थी, मैं बोला नहीं, चुप रहा। मुझे पता था मैं बोलूँगा क्या निकलेगा, कैसे कैसे बात कर रहा है, क्या हो गया तो कोई डॉक्टर के हवाले कर देंगे और मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बाहर ही बैठा हूँ, रोज़ मुझे शर्म आती है, मैं अंदर बैठ के बात करता हूँ। आज मैं बाहर बैठा हूँ, मेरी बाहर के, जिसको हमारे यहाँ राजस्थान में गोड़ी बोलते हैं, गोड़ी में बैठा हूँ, धूप में बैठा हूँ। मेरी बॉडी अभी ठीक नहीं है, अभी भी मेरी बीपी उतनी जा रही है, 200 मेरी बीपी आ रही है। और मैं आपसे यही कर रहा, अब मुझे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं लाइव आना चाह रहा हूँ, मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ मेरे मोबाइल से। अभी मेरी कंडीशन हो रखी है, लाइव ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा है। यूट्यूब का लाइव मुझे नहीं मिल रहा है, बस रोज़ वाला वही कैमरे के सामने बैठा हूँ। पता नहीं इसको मैं अपलोड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है कि कर दूँगा। ये मेरी, आप कुछ भी मान लो, मेरा तो बीपी थोड़ी हाई हो रखी है, मैं ढंग से बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जो किया अभी वो बता रहा हूँ, गलती बाथरूम का गैस का जो गीज़र था वहाँ मैं नहा रहा था, बीपी मेरी हाई हो गई, बहुत ज़्यादा हाई हो गई। मैं मुश्किल से टॉवल बांध के बाहर निकला हूँ, बाहर सूर्य भगवान दिख गए, मैंने थोड़ा देख सुकून तो मिला कि हाँ। बाकी ये नहीं है कि मौत का डर नहीं है मेरे को मौत का बिल्कुल भी डर नहीं लगा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पता नहीं, कर्ज फर्ज तो होता ही होगा। मैं जिसका कोई मेरा लेना देना नहीं, मैं जो मेरे कोई कर्जवार मांग रहा है कि मैं उसको कैसे चुका, उसको तो चुका पाऊंगा। बात मैं ढंग से नहीं कर पाऊँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरी बात को। जो मांगने वाले हैं उनका हिसाब तो हो जाएगा, किसका लिखा हुआ है किसका नहीं लिखा हुआ। बाकी उनका कर्जदार होके न मरूं, गॉड मेरे को इतना सा मोहलत दे दो कि उनका कर्जदार नहीं हो। बाकी जो है कठपुतली की तरह, हम गॉड की हम कठपुतली की तरह कर रहे हैं। गॉड हमें जैसे कठपुतली नचा रही है वैसे हम नाच रहे हैं। दोस्तों, गर्म पानी मंगवा के रख लिया है, मेरा बेटा आया था उसको मैंने बताया नहीं, वापस भेज दिया बाहर। मोबाइल मंगाया था, शर्ट ला के दिया, कोई बात नहीं, मैं शर्ट पहन के बैठ गया आपके सामने। बेटा नीचे ही हूँ, धूप में बैठा हूँ। मेरे को याद आया कि पृथ्वी धरती हमारी माता होती है, उसकी गोद में जाने से सारा सोल्यूशन हो जाता है। मैंने आके पैर रखे ज़मीन पे, रखते सूर्य के सामने देखा, धीरे धीरे मैं बाएं हाथ की अंगुली को ऐसे रगड़ता रहा, कुछ मेरे को रिलीफ मिली। मुश्किल से मैंने तेल लगाने के लिए गलती से अंदर घुस गया, फिर मेरी बस मैंने कहा गिरूंगा नीचे, मैंने कहा मुश्किल से एक बार वापस मैं धरती पर मिट्टी पे आके बैठ जाऊं कैसे भी करके। मुश्किल से मैं बाहर आके यहाँ बैठ गया, मोबाइल मंगा लिया, आपके सामने बैठा हूँ। किस तरीके से बात करनी चाहिए मेरे को पूरा नॉलेज नहीं आ रहा है, घबराहट वैसे ही हो रखी है, बीपी आई हो रखी है, क्या करेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी है। हाँ, अगर मेरी फैमिली का कोई आदमी अभी भी इस टाइम पे मेरे पास आ गया तो मेरे को डॉक्टर के हवाले कर देंगे। मेरे को वो चीज़, वो ड्रग्स, हालांकि अच्छी चीज़ भी बहुत हैं, लेकिन वो नहीं लेते हुए मैं मेरी ऊर्जा पे ही काम करना चाह रहा हूँ। आज मैं स्वस्थ हो जाऊँ, आप लोगों की ये कृपा रहेगी कि मैं सही बच जाऊँगा। फिर मैंने क्या किया, उल्टा लेटा, उल्टा लेट के मैंने सांस लेने की कोशिश की, फिर मैंने गर्म हवा निकाली मेरे मुंह से, कुछ कंट्रोल हुआ। रोज़ मैं बता देता हूँ मिनटों में तैयार हो जाओगे, वो मेरी गलती है, मिनटों में तैयार नहीं हो गया। अभी मेरे को आधा घंटे के लगभग हो गया है, मैं पूरा स्वस्थ नहीं हूँ। मेरे को पक्का अनुभव, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, खड़ा होने की 2-3 बार कोशिश कर रही है, फिर मेरी जीभ, चुप होता हूँ तो जीभ मेरी ऐसे बोलने का नहीं कर रही है। मैंने सोचा मोबाइल रख लो। एक मेरे चाचा का लड़का ज़रूर आया था, आवाज़ दी, मैंने हाथ जोड़ के ऐसे ही कर लिया। वो समझा नहीं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, वो मेरे पास नहीं आया, थैंक गॉड कि वो मेरे पास नहीं आया। तो मैं ये मेरा अनुभव बता दिया है। किसी के घर में बाथरूम में अगर गीज़र लगा हुआ है तो गीज़र चालू करके अंदर न आए। गैस का गीज़र है उसको निकाल के तुरंत फेंक दें। आज मेरे साथ ये लाइव घटना घटी है, शायद मेरा अनुभव था जिसके कारण मैं आपके सामने बैठ के अभी बात कर रहा हूँ। 200 से ऊपर बीपी होना मेरे लिए, आप कल्पना कर सकते हो, खतरा तो है, लेकिन मैं बता रहा हूँ डर भी कुछ नहीं है। जो आज प्रकृति जैसे करेगी वैसे करेगी, मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता, और जो मरना चाह रहा है वो अपनी मर्जी से मर नहीं सकता, इस चीज़ को भी नोटिस में लाना। और जो जब कोई फांसी खा रहा है, कोई जहर खा रहा है, वो एक अलग अलग पनिशमेंट होती है। प्रकृति का चक्कर 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 चलता है। काल, जो मैंने बताया था कल, राइट रिंग फिंगर, काल का चक्कर चल रहा है। रिंग फिंगर ये आपका रिमोट है, ये आपका माउस है, ये देख लो कंप्यूटर का माउस है, ये बहुत बड़ी है, कहीं भी ब्रह्मांड में आपको इस मुद्रा में बैठोगे तो कहीं भी ले जा सकती है।
तो पता नहीं मैं आपसे सही बात कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव मैंने आपको बता दिया है। कल मिले या न मिले, लेकिन आज के लिए बता दिया है, बाथरूम में गीजर न लगाएं। और कोई भी गलती, मैंने 2 गलती की है, आप मेरे को पता है उस पर कन्फ्यूज रहोगे ये गलती क्या है, उसकी मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। 2 गलती की हैं, दोनों में से कौन सी सज़ा मेरे को मिल रही है? एक तो मैंने जो मेरे मन से गलत सोच लिया था, वो एक मेरा आज का विचार है। मैं रोज़ आपको बताता हूँ अच्छा सोचें, अच्छा करें। किया अच्छे के लिए है, वो किसी के जीवन के लिए अच्छा ही किया है, लेकिन कोई और आने वाला के जीवन है उसके साथ दुर्घटना हुई है। तो ये मैं मेरी क्लियर बता रहा हूँ, किसी का जीवन उसके मर्जी के अनुसार जो हो रहा था, मैंने वो एक थोड़ी सी गलती की है, उसकी सज़ा मेरे को मिल रही है। या तो वो हो सकता है या फिर ये गीजर हो सकता है। गीजर तो है ही है, गीजर ये आप पॉसिबल है। किसी के लिए बुरा ना सोचे, अच्छा सोचे, अच्छा करें। आज से मैं मेरा नया जीवन बदल रहा हूँ। 26 नवंबर शनिवार, आज से मैं मेरे जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाऊंगा। सोच के कल रहा तो कल बताऊंगा आपको। मैं आज से मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने वाला हूँ। जो भी मेरा काम होता है वो शनिवार को ही होता है। और पता नहीं प्रकृति करवा रही है ऐसा खेल। तो मेरे बड़े बुजुर्गों, सब आज सबका आशीर्वाद रहा कि मैं आपसे बात कर पाया। मैं सोच रहा था कि आज मेरी बात शायद नहीं होगी, आधा घंटा हो गया, मैं नहीं सोच रहा था। कोई मेरा के पास सामने बोल रहा है, अभी मैं मेरे सामने बात कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं हंस रहा हूँ। कोई और आके देखता है तो मैं चुप हो जाता हूँ, एकदम पता नहीं क्या हो जाता है। अब मेरा मन कर रहा है कि चाहे पूरे दिन बैठा रहूँ मैं आपके सामने। गलती, ऑक्सीजन बंद थी। अंदर से साइंटिफिक रीज़न देखें तो बाथरूम बंद था। कम से कम 20-25 मिनट मेरे को बाथरूम में आनंद आ रहा था, नहा रहा था। ऑक्सीजन बंद हो गई। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से हार्ट और ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, तो ये मेरे साथ दुर्घटना घटी है। इतना ही बता रहा हूँ कि मेरा अनुभव था। उस अनुभव के कारण मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर कोई और जिसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, नेचुरोपैथी का, न्यूरोथेरेपी का, आपकी एक्यूप्रेशर का, प्राकृतिक आध्यात्मिक जीवन में अगर थोड़े बहुत न गए हो तो आज इस वीडियो में जाओ। और बहुत से बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपको यूट्यूब में मिलेंगी, उनको देख लो, उनकी बातों पे थोड़ा अमल कर लो। आज मैंने मेरी बीपी 210 होने के बाद भी कोई टेबलेट नहीं ली। अभी मेरे को पूछना आ रहा है, अभी भी मेरी बीपी हाई हो रखी है, लेकिन कुछ कंट्रोल हो रहे हैं। अभी 160-65 की बीपी जा रही है, हो जाएगी कंट्रोल, निश्चित बात है। मैं ठीक हो जाऊंगा, और ठीक हुआ तो मैं कुछ अच्छा करूंगा आप सबके लिए। सिर्फ कुछ अच्छा खोज करके लाऊंगा, बताऊंगा। ध्यान रहे, बाथरूम में 5 मिनट से ज़्यादा न नहाएं। बाथरूम बंद करके सर्दियों में सुबह सुबह बाथरूम बंद करके 5 मिनट से ज़्यादा नहाने का प्रयास न करें। गीजर बाथरूम में है वो अपना गीजर बाहर निकाल लें। इस चीज़ का अमल करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो मेरे साथ आज दुर्घटना घटी है वो मैंने बता दी है। किसी के बाथरूम में गीजर है उसको बाहर निकाल दो, बच जाओगे। नहीं तो बहुत बड़ी किसी बच्चे के साथ ये दुर्घटना हो सकती है। अब मैं दोबारा कल बात करूंगा। एक दादी आ गई, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बताया था मेरे सामने कोई भी आ गया तो मेरे को डॉक्टर के हवाले कर देंगे अभी भी, इसलिए मैं कल बात करूंगा। राम राम। कोशिश करूंगा कल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। थैंक गॉड।